अगर लंका में प्रवेश करता है तो पुरजन और बंधुजन उनकी अगवानी के लिए जाते हैं। तो कुछ लोगों ने तो रावण का सम्मान किया और रावण ने कुछ लोगों का सम्मान किया। जो रावण के आदर के योग्य थे उनको अच्छी तरह से नमस्कार प्रणाम आदि करके उनकी पूजा करी। अब आगे कहते हैं दृष्टया। अब देखो, सम्मान करने के भी अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। अभी रावण ने कुछ लोगों को प्रणाम किया, कुछ लोगों ने रावण को प्रणाम किया। अब कहते हैं कांस्य सम्मानयन दृष्टया। रावण ने कुछ लोगों का सम्मान एक प्रेम भरी दृष्टि से देखा, जिसको करुणामयी और वात्सल्यमयी दृष्टि कहते हैं। ये लोग सिर्फ महापुरुषों की दृष्टि इन पर पड़ जाए, मिल जाए तो इसी से इनका सम्मान हो जाता है। कई लोग आचार्य श्री उनको देख लेते थे, वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे, दिवाली मानते थे। आचार्य श्री ने हमें देख लिया, हमें देख लिया, हमें ही देखते रहे। तो यही बात यहाँ करी कि किसी के लिए तो दृष्टि से सम्मान करता हुआ और नतवत्सला निस्निग्धया और नतमस्तक होकर के अति वात्सल्य से कुछ लोगों को स्निग्ध माने प्रेम बरसाया। स्निग्ध का अर्थ स्नेह होता है। स्नेह से देख लेना ये भी सम्मान की कोटि में आता है। देखो, अकेले साल श्रीफल को सम्मान नहीं कहते हैं। ये प्रेम भरी दृष्टि से देख लेना, बोल लेना, ये भी एक सम्मान है। न तो वत्सला कांश्चित स्मृति ना। और देखो, कुछ लोगों का सम्मान कैसे किया? मुस्कान दे करके। स्मित माने मुस्कान होता है। एक मुस्कान दे दी तो वही सम्मान हो गया। अन्यान परिग्राह जनांतर, और दूसरे लोगों का परिचय पूछ करके उनका सम्मान कर लिया। तुम कैसे हो? कैसा स्वास्थ्य है? कितने दिन में दर्शन हुए? आप ठीक तो है ना? ये भी सम्मान की कोटि में आ जाता है। बहुत अच्छा। ये सब चीजें लोक व्यवहार में होना आवश्यक है। लोक व्यवहार में अच्छे बुरे का ज्ञान इसी से जाना जाता है। आप यदि किसी को देखते नहीं, मुस्कान से उसके मन को भरते नहीं, आप प्रेम पूर्ण वार्तालाप करते नहीं, तो इससे व्यक्ति का दिल टूट जाता है। परिवार में हर व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है। यदि सबके लिए प्रेम मिलता रहे, सबका एक दूसरे का,
तो घर स्वर्ग की भांति होता है। आज इसका बहुत बड़ा अभाव है। आपके परिवार का व्यक्ति हारा थका आया तो घर के लोग संवेदना भी प्रकट नहीं करते कि देखो आप इतना परिश्रम करके आए हैं, पहले आप थोड़ा सा विश्राम कर लो, फिर उसके बाद दूसरा काम कर लेंगे। ये प्रेम आलाप भी व्यक्ति के दिल को बहुत बड़ा संबल दे देता है। इसका अभाव होने के कारण आज परिवारों में बिखराव आ रहा है। परस्पर में एक दूसरे के प्रति द्वेष की दृष्टि बनती जा रही है। नहीं, वो घर की पट्टी नहीं चढ़ पाएगा। तुम बुलाए सामान, तुम तो भोलक्कड़ ही हो, भूले ही जात हो। अब ये सब चीजें सुनकर के सामने वाला व्यक्ति हताश हो जाता है। हमारी परिस्थिति आप समझ नहीं रहे और आप हमारे ऊपर और बोझ लादते जा रहे हैं। तो ये देखो, सम्मान करने की यही प्रक्रिया है। मैंने लोक चलाना, प्रजा को पालन करना, प्रजा में प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, ये चीज प्रथमान योग से मिलती है। इस समय सार में नहीं मिलेगी भैया। तो समय सार तो उपेक्षा करेगा। क्या उपेक्षा करेगा? अरे तुम क्या कम में नो कम में कर्म और नो कर्म के सम्मान में लगे, पोषण करे हो, इसलिए तुम मिथ्या दृष्टि हो। लेकिन यहां मिथ्या दृष्टि की बात ना कह करके यहां पूरी प्रजा के साथ देखो किसको प्रणाम करना है, किसको प्रेम भरी दृष्टि देना है, किसको मुस्कान देना है, किससे मीठा वार्तालाप करना है। ये सब चीजें मिलेंगी तो यहां से मिलेंगी आपको। इसी का नाम साहित्य है। आत्मना हितम यद वर्तते तत्साहित्यम। जिससे आत्मा का हित होता उसका नाम साहित्य होता है। और जिसमें आत्मनि इति अध्यात्म, सिर्फ आत्मा की बात होती है, उसका नाम अध्यात्म होता है। ये चीज यहां समझना। मनोहराम निसर्गी क्या है? वो लंका की अब बता रहे हैं कि जब रावण ने प्रवेश किया तो लंका निसर्गेण मनोहराम विभूषिताम विशेषण। वो लंका एक तो स्वभाव से ही मनोहर थी, और फिर लंकाधिपति के आने की बात हो गए तो फिर उसकी शोभा ही क्या कहना। विशेषण विभूषिताम, उस नगरी को विशेष रूप से सजाया गया है। ये विशेष कार्य के लिए भूषा हुआ करती है। और समुच्छ्रित समुत्तुंग, बहुत ऊंचे ऊंचे रत्न निर्मित तोरणाम, रत्नों से बने हुए ऐसे तोरण द्वार बहुत ऊंचे ऊंचे थे, जहां की शोभा अलौकिक थी। और मंद अनिल विधूतांत वहु वर्ण ध्वजा कुलाम,
वो लंका नगरी देखो, ये कर्म है सब, द्वितीया का एक वचन है, क्योंकि लंका शब्द जो है स्त्रीलिंग है ना, इसलिए स्त्रीलिंग के सब कर्म बनाए हैं। मंद, मंद अनिल माने वायु से, विद्युतांत हिलती हुई, वहुवर्ण, देखो पंचवर्ण की नहीं, 3 वर्ण की नहीं, बहुत वर्ण वाली ध्वजाओं से सारी लंका नगरी आकुलित हो गई थी कि तुम कितनी ध्वजाएं लगाओ भैया, कहीं जगह तो रहने दो लोगों को निकलने को। ऐसी वो लंका उन ध्वजाओं से आकुलित हो गई थी। वाह। और इतना ही नहीं था, कुमकुम आदि मनोग अंबु सिक्त निशेष भूतलाम, उस लंका नगरी का पृथ्वी तल एक तिल भी बराबर ऐसा बाकी नहीं था कि जहां कुम आदि केसर गंध सुगंधित मनोग पानी से सींची ना गई हो। मैंने पूरी लंका नगरी को बढ़िया गंध सुगंधित इत्र फुलेल आदि से सिक्ता सींच दी गई थी। सरवर तो कुसुम व्याप्त, सर्व ऋतु कुसुम व्याप्त, राजमार्ग विराजिता। उस लंका नगरी के जितने राजमार्ग थे, राजमार्ग क्या है? जिनसे राजा सेना के साथ गुजर सके, कुलिंगे नहीं, राजमार्ग। ऐसे राजमार्ग में सर्व ऋतु, 6 ऋतुओं के कुसुम माने फूलों से व्याप्त था। उसकी शोभा अलौकिक थी। वो राजमार्ग विराजित थे, सुशोभित हो रहे थे। सब ऋतु के फूल जहां पर लगा दिए गए थे। और अनेक भक्ति भी, अनेक प्रकार की भक्ति के द्वारा और पंचवर्ण, 5 वर्ण वाले चूर्ण से सारी लंका नगरी में रंगोली बिछा दी थी। देखो, रंगोली आज की नई बात नहीं है, ये उस समय की भी बात है। बस अंतर इतना हुआ कि वे रत्न चूर्ण की रंगोली बनाते थे, अब मिट्टी की ना, रेत को पीस करके लाल पीली कर देता। अब है तो देखो, पहले भी रत्न भी तो रेता ही है क्या? रत्न भी तो पृथ्वी का है, कौन सी नई चीज है? लेकिन ये है कि उस समय रत्न भी धूली की तरह थे। उन राजाओं महाराजाओं के लिए रत्न की क्या कीमत थी? तो ये रत्न उससे चूर्ण बनाते थे, आजकल रेत का चूर्ण बनाते हैं। ये सोहा करते थे। लोगों का अभिप्राय रहता है भगवान के यहाँ के हैं, इसलिए मंगलमय है। इसलिए तो बुजुर्गों ने कहा, दान की बछिया के दांत ने देखो, कितने दांत की है,
ये नहीं देखो जो मिले वो है। इसलिए उपहार को कोई कीमत से नहीं आंकना चाहिए। उपहार आज पैसे से नापने लगे हो इसको। तुमने कितने की साड़ी दी है उतने की हम दे, कौन सा सूट दिया है वही दे, कितने रुपया दे भी लिख ले तो स्मृति न भूल जाए। 100 रुपया तुमने व्यवहार में दे हैं तो जब तुम्हारे घरे आए तो हम 100 ही रुपया दें। ये नहीं सोचेंगे कि उस समय 100 रुपया को तो 1 तोला चांदी आ जाती थी, अब 100 रुपया की 1 किलो अनार नहीं आ रहा, नहीं हो रहा है। 200 के आते, 200 के 1 किलो अनार आ रहा है। तो 100 रुपया को ब्याज तुमने कितनों खा लो, कम से कम उस हिसाब में तो भेजो कि आज क्या स्थिति हो गई है। लेकिन तुमने 100 दे तो हम 100 ही दे हैं। ये लोग व्यवहार ऐसे ही चलता है। लिख के रखते हैं लोग, बात लिखते कि नहीं लिखते, लिख लेते, सबके लिखते हैं बिल्कुल। सामान्य लोगों के तो छोड़ो, रिश्तेदारों में भी विशेष लिखे जाते हैं कि तुमने का सोनो दो, का चांदी दो, का फलाना दिया, सब नोट कर लेते हैं। अब फिर आगे द्वारा दे हो गया ना, यही चलना ना। द्वार देते हैं, द्वार देश विन्यस्त पूर्ण कुंभा महादुत्य। द्वारे द्वारे जहां जो तोरण द्वार बंधे थे वहां पर, और उस लंका नगरी के निकट द्वार पर, उस द्वार के क्षेत्र पर अच्छी तरह से पूर्ण कुंभाम भरे हुए घट, देखो खाली घड़ा नहीं रखे जाता। एक खाली घड़ा कहीं लेकर के मंगल कलश शादी में अगवानी में जाते तो ये ठीक नहीं माना जाता। उन घड़ों में जल अथवा टंडोल आदि भर करके ही प्रयोग करना चाहिए। खाली घड़े होते हैं तो इससे सूचना है कि आपको कोई लाभ नहीं होगा, आप खाली ही रहेंगे। इसलिए भृत कुंभा समानीता, भरे हुए कुंभे ही कुंभ होना चाहिए। मंगल कलश है अथवा जैसे विधान वगैरह में स्थापित करते हैं ना, तो वहाँ पानी तो रख नहीं सकते 8 दिन, तो उनमें हल्दी आदि मांगलिक द्रव्य डाल करके फिर उनको रख देते हैं हम, हैं? इसलिए पूर्ण कुंभ भरे हुए घड़े, और वे घड़े देखो माटी के नहीं, महाद्युति रत्न की महाकांतिवान घड़ा थे। और सरसई पल्लवई बद्धमालाम, सरस कोपलों से, सूखी नहीं, बढ़िया बढ़िया नूतन कोपलों से, बद्धमालाम बंधन मालाएं, और वस्त्र विभूषितम वस्त्रों से सुशोभित थे। विद्याधरई देवेंद्र देवई यथे यथा इंद्रो अत्यंत भूरि विवृत्तो, जैसे इंद्र अपने देवों के साथ बड़े विशाल वैभव के साथ आता है, ऐसा रावण भी विद्याधर रूपी देवों के साथ
अत्यंत वैभव के साथ सुखमासादयन, सुख को अनुभव करता हुआ, प्राज्यम श्रेष्ठ सुख का अनुभव करता हुआ, पूर्वोपार्जित कर्मणा, पूर्व में जो पुण्य कर्म बांधा था उस पुण्य कर्म के उदय से श्रेष्ठ सुख का अनुभव कर रहा है। अभी सुख का अनुभव कर रहा है और दूसरा जो इंद्र बंधन में पड़ा कपड़े में बांध के लाए हैं उसको, उसकी क्या कहानी कहना है। ऐसा वो रावण परम एकांते पुष्प के काम गामनी आरूढ़ा, रावण के पास पुष्पक नाम का विमान था जो काम गामनी आपकी इच्छित चाल के अनुसार गमन करने वाला था। ऐसा परम माने श्रेष्ठ उस एकाकी, यानी वो पुष्पक विमान सब विमानों में एक था, श्रेष्ठ था, उस पर आरूढ़ा सवार हो रहा था। और सवार होकर जहां पर स्फुरन मौली, मौली माने मुकुट, स्फुरायमान हो रहे थे और महारत्नों की केयूर धर सद्भुजा, कुंडल और भुजाओं में जो बांधी जाती ना बाजूबंद, भुजबंद क्या बोलते हैं, उनसे वो अत्यंत सुशोभित हो रहा था। दधानो अपने निजम भवनम, अपने भवन में तो कैसा है, वक्षसा हारम ददाना, जिसके सीना पर प्रस्फुरत विमल प्रभम, अत्यंत देदीप्यमान अतीव निर्मल प्रभा वाला हार जिसके सीना पर लटक रहा था, दधाना धारण कर रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि जैसे संजात कुसुमौघ वसंत्यो, जैसे बसंत ऋतु में नूतन नूतन कुसुमों का समूह सुशोभित होता है, ऐसा वो रावण भी हार आदि आभूषणों से सुशोभित हो रहा था और वितृप्ति हर्ष पूर्णा भी वधु विकृत वीक्षणा, उस लंका नगरी की जो बहुएं थीं, वधु भी बहुएं, वे रावण को कृतवीक्षणा देख रही थीं, लेकिन उनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही थी, वितृप्ति तृप्त नहीं हो पा रही थी और हर्षपूर्णा आनंद से भरी हुई आंखों से सारी नगर की बहुएं एक टक दशानन को निहार रहे थे। स्वयं मृदु समुद्धूत चाम्राभि संभ्रम, और कहते चाम्रादि के द्वारा मृदु और कोमल सस्रंभर के द्वारा हिलाए जा रहे थे। नाना वादित्र शब्दी ने अनेक प्रकार के वाद्य शब्द से जय जय चारुणा, बहुत आनंद सुंदर देने वाला, सुंदरता प्रदान करने वाले, ऐसे नगर में प्रवेश किया था। और जैसे ही वो वहां आता है तो सुवेश्या भी, देखो वेश्याओं के साथ भी सु शब्द जोड़ा है, माने अच्छे अच्छे नूतन उम्र की सुंदर रूप वाली
वेश्याओं के द्वारा वहां आनंद के द्वारा नाच किया जा रहा था। ऐसा दशानन लंकाम समुद्भूत महोत्सवाम मुदिता प्रविष्टा, महान उत्सव की तरह ऐसे लंका नगरी में आनंद के साथ प्रवेश करता है। और फिर लंका के बाद बंधु वृत्त वर्गावी नंदिता, बंधुजन नौकरगण और प्रजाजन के द्वारा जिनका अभिनंदन किया जा रहा था, ऐसे अभिनंदन के साथ रावण निजम भवनम, अपने भवन में प्रविष्टाः, प्रवेश कर गया। सुसन्नता मानुष सुखम धिगयति, हे मनुष्य गति के सुख को धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? अति चपलम, बहुत चंचल है। इसलिए कहा छाया माया एक सी, घटत बढ़त दिन रेन, जो या का शरणाग है सो ना पावे चैन। जैसे व्यक्ति की छाया पड़ती है तो सुबह की छाया व्यक्ति के आगे आगे उससे चौगुनी बड़ी होती है। और जैसे ही दिन आगे बढ़ता है, दिन के 9 बजे वही छाया घट के आधी हो जाती है। दिन के 12 बजे देखो तो स्वरूप समावेश। अब धूप में खड़े हो जाओ तो 1 फुट की भी छाया नहीं मिलेगी। लौट गया दिन, फिर बढ़ना चालू विपरीत दिशा में होगी। तो जैसे छाया है ऐसे ही माया है, घटत बढ़त दिन रैन। रात दिन या तो ये कमेगी या बढ़ेगी, कमेगी बढ़ेगी, एक सी नहीं रहती है। कि आपके भाग में यदि इतना संपन्नता है, धन है, तो एक बार मिल जाए और जिंदगी भर सुख से भोगत रहे और अंत में छोड़ के फिर चले जाए, ऐसा नहीं होता। घटत बढ़त दिन रहे, जो या का शरणागत है। कोई व्यक्ति अपनी छाया पकड़वे के लाने दौड़े तो वो परेशान हो जाए, लेकिन अपने सिर पे अपनो पैर नहीं रख पाको। अनुभव करना, अपने सिर की छाया पे अपना पैर रखने की कोशिश करना, नाक में दम आ जाएगी, सफल नहीं हो पाओगे। इसी तरह आचार्य महाराज कहते धिक्कार है मनुष्य गति के सुख को। क्यों है धिक्कार? अति चपला, बहुत चंचल है। आज यहां तो कल वहां है, ठिकाना नहीं है। ऐसा सक्रा, असौ सक्रा, देखो चौथे चरण में है, लास्ट में है। वह इंद्र, जिस इंद्र ने सारी दुनिया की विभूति को अपने पास इकट्ठा किया था, सुसन्नदान अच्छी तरह से जिसने अरिगणान समस्तान तृणमेव जित्वा। क्या लिख रहे हैं? जिस इंद्र ने अरिगणान समस्तान, सारे के सारे दुश्मनों को ऐसे जीत लिया था
जैसे लोग घास को काट के पूरा बना लेते हैं ना, बांध देते हैं, ऐसे तृणमेव सुसन्नद्धान, तृण की तरह उनको अच्छी तरह से बांध बांध करके अपने रनवास में डाल दिया था। जित्वा सुये पूर्वोपात्तात् पुण्यात्, ये पूर्व में प्राप्त किए हुए पुण्य का उदय था। जिसने समाधिगत सुप्राज्य वैभव, बड़ा विशाल वैभव प्राप्त किया, लेकिन तस्मिन् प्राप्त, उस वैभव के प्राप्त होने पर विगलित रुचि भ्रष्ट वैभव क्षयम प्राप्त, जब वो पुण्य क्षय को प्राप्त हो गया तो आज ऐसा भ्रष्ट हो गया कि जहां लाइट जल रही हो, लाइट गोल हो जाए तो व्यक्ति घनघोर अंधकार में पड़ जाता है। ऐसा भ्रष्ट विभवा जो इंद्र वैभव से भ्रष्ट हो गया। क्यों? विगलित रुचि। अब उसकी जो कांति थी वो झर गई, नष्ट हो गया। ऐसा वह इंद्र बभूव माने हो गया। सो देगे इति मानसम सुखम, इस मनुष्य गति के सुख को धिक्कार है। ये विजयार्ध पर्वत पर जहाँ हमेशा चौथा काल रहता है, वहाँ के मनुष्यों की दशा को लिख रहे आचार्य महाराज। अपने यहाँ की तो बात ही नहीं है, यहाँ और कितना कष्ट है उसके लिए तो आप कह ही नहीं सकते। असौ प्राप्तो वृद्धिं दशमुख खगा पूर्वचरितात्, निर्धूयालं प्रबलमहितभ्रातमखिलम्, इति ज्ञात्वा भव्या जगति निखिलं कर्म जनितम्, विमुक्तान्यासंगा रविरुचिकरं यातु सुकृतम्, के लिए कहा था क्षयम प्राप्त है, उसका पुण्य क्षय को प्राप्त हो गया था। लेकिन दशमुख खगा, दशमुख खगा माने रावण जो विद्याधर है, वो असौ पूर्व चरितात् शुभात् वृद्धिं प्राप्त, वह रावण पूर्व पुण्य के उदय से शुभात्, उस शुभ के माध्यम से वृद्धि प्राप्त हो। वो क्षयम प्राप्त है, ये वृद्धि प्राप्त है। एक क्षय को प्राप्त हो रहा है तो दूसरा वृद्धि को प्राप्त हो गया। क्या कहो, निर्धूयलम प्रबल महिमा व्राति अखिलम, कहते जिसकी प्रबल महिमा है, ऐसे अखिल पुण्य का समूह सब पापों को नष्ट करने में अलम समर्थ है। इति ज्ञात्वा भव्या,
हे भव्य जीवो, ऐसा जान करके और जानो के निखिलम कर्म जनितम जगती, ये संसार सारा का सारा कर्म जनित है। कब किसके पुण्य का उदय है, कब किसका पुण्य क्षय हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए अन्या संगा विमुक्त, सब परिग्रह को छोड़ करके रवि रुचिकरम, सूर्य की कांति की तरह सुकृतम यातु, पुण्य का संचय करो, पुण्यवान बनो, तो यहाँ रावण की तरह आनंद होगा और पाप का क्षय होगा तो इंद्र की तरह कपड़ों में बांध करके और रावण के यहाँ कष्ट भोगना पड़ेगा। इस प्रकार इस अधिकार में इंद्र का पराभव वर्णन करने वाला अधिकार हुआ। बस है तो विद्याधर, लेकिन ये समुद्र में रहता था, लवण समुद्र में भीतर 1,00,000 योजन अंदर जाकर के वहाँ लंका राक्षस द्वीप के ऊपर लंका नगरी बनी, उसमें रहता था। ये उसमें था। जवानी